नमस्कार, डीएनएन एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। राजनीति का दस्तूर होता है कि विपक्षी दल एक दूसरे को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते हैं और एमपी में इन दिनों यही हो रहा है। मध्य प्रदेश में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है तो बीजेपी यात्रा और कांग्रेस पर हमलावर होने के बहाने खोज रही है और ऐसा ही मौका उसे मिल गया है। यात्रा के मंच से हिंदुत्व को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई, जिसको लेकर अब विपक्षी मुखर हो गए हैं। सबसे अहम बात है कि बीडी शर्मा ने सबसे पहले पलटवार किया, उसके बाद तमाम सारे नेता भाजपा के कांग्रेस पर सीधे तौर से हमलावर हो गए। आज बात इसी पर होगी कि आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों इस तरीके के जो बातें हैं वो मंच से की जाती हैं और राजनीतिक मंच से जिनको विपक्षी घेराबंदी कर लेते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन इससे पहले देखेंगे ये रिपोर्ट। कन्याकुमारी से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब मध्य प्रदेश में चल रही है। राहुल गांधी एमपी के अलग अलग गांव, कस्बों और नगरों से गुजरते हुए लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और लोगों की बात सुनकर अपनी बात कह रहे हैं। मगर एमपी में एंट्री के साथ ही भारत जोड़ो यात्रा विवादों में पड़ गई है, क्योंकि यात्रा के मंच से हिंदुत्व को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। हिंदुत्व को कुरूप और बदसूरत बताया गया। मंच पर जयराम रमेश और दिग्विजय सिंह मौजूद थे। जिस शख्स ने हिंदुत्व को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की, उसको जयराम रमेश ने पलट कर देखा मगर चुप रहे। राहुल गांधी की यात्रा में हिंदुत्व को लेकर की गई टिप्पणी पर बीजेपी हमलावर हुई। बीजेपी प्रवक्ता दुर्गेश केसवानी ने इस पर एतराज जताया। कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता उजागर हुई है। एक मंच पर भारत जोड़ो यात्रा के मंच पर, जिसमें दिग्विजय सिंह जी, जयराम रमेश जी जैसे लोग बैठे हैं और उसमें हिंदुत्व को कुरूप बताया गया है, बदसूरत बताया गया है। कांग्रेस का जो हिंदू विरोधी चेहरा है फिर देश के सामने है। जिस तरह से हिंदुत्व की बुराई करते करते कांग्रेस 440 पे से 40 पर आ चुकी है, आने वाले समय में कांग्रेस इतिहास का विषय वस्तु बन के रह जाएगी। मुझे लगता है देश जान चुका है कि आप और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ टुकड़ा टुकड़ा गैंग के समर्थक हैं और एक विशेष वर्ग की राजनीति करते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और मंत्री विश्वास सारंग ने भी कांग्रेस पर हमला बोला और यात्रा पर सवाल उठाए। राहुल गांधी जी, आपके सिपहसालार और आपके लोगों के द्वारा और आपके द्वारा जिस प्रकार से हिंदुत्व का अपमान लगातार हो रहा है, आपने कहा कि हिंदुत्व एक कुरूप चेहरा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी अभियान चला रहे हैं। अरे आपको इस देश को जवाब देना पड़ेगा, जिस हिंदुत्व के बल पर, जिस आध्यात्म के बल पर दुनिया इस भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत के तौर पर दुनिया जिसको नमस्कार करती है, आज दुनिया इस हिंदुत्व के जीवन पद्धति के आधार पर ही दुनिया आज भारत की संस्कृति और उसको मानने का प्रयास करती है। लेकिन आप लगातार हिंदुत्व पर जो प्रहार करते हैं, हिंदुत्व पर आपने जिस प्रकार का अपमान किया है, ये देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपको क्या अधिकार है, आप क्या हैं, पहले तो आप यही बता दीजिए। आपके बारे में जनता जानना भी चाहती है कि आप क्या हैं। आप केवल हिंदुत्व पर प्रहार करके अपने आप को, जो अन्य जो लोग हैं इस भारत के अंदर तुष्टीकरण की राजनीति जो जीवन भर कांग्रेस ने की, लगातार आप कर रहे हैं। इससे ये देश जानता है हर प्रकार से आपको किसी प्रकार से न आपके साथ खड़ा हो सकता है, लेकिन इसका जवाब देश आपसे जरूर मांग रहा है कि कांग्रेस हिंदुत्व और हिंदुस्तान की विरोधी है। और आज जिस प्रकार से राहुल गांधी के मंच से ही ये बात कांग्रेस के नेताओं की जो मन की बात है वो जुबान पर आ गई। इटली की संस्कृति में संस्कारित हुई कांग्रेस से और हम और कुछ अपेक्षा कर भी नहीं सकते। कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, कभी हिंदुत्व के खिलाफ बात करना, भगवा आतंकवाद जैसी बातों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करना, और अब भारत जोड़ो यात्रा में खुलेआम हिंदुत्व के खिलाफ बात करना, ये कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। राहुल गांधी की ये यात्रा हिंदुत्व और हिंदुस्तान के खिलाफ है। भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि भारत तोड़ो यात्रा है। मध्य प्रदेश में यात्रा की एंट्री होते ही विवाद शुरू हो गए हैं। सवाल ये, कहीं एमपी में यात्रा विवादों में तो नहीं पड़ जाएगी और कहीं ये विवाद कांग्रेस को फायदे की जगह नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीएनएन। चलिए सीधे चर्चा पर चलते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों का पैनल भी है, उनका परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ वरिष्ठ भाजपा के नेता गोविंद मालू जी, हमारे साथ आनंद तारण जी कांग्रेस से, और वरिष्ठ पत्रकार टीएन मनीष जी। आनंद तारण जी,
मौका दे रहे हैं आप कि मौका मिल रहा है भाजपा को हमलावर होने का? अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है मध्य प्रदेश में। तो जिस तरह से पिछले चुनाव के बाद पिछले दरवाजे में सत्ता पे आए, तो निश्चित रूप से अब खलबली है उनके खेमे में, और भारत जोड़ो यात्रा ने निश्चित रूप से और परेशान कर दिया है। तो जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा को मध्य प्रदेश में जिस तरह से प्रेम, स्नेह और प्यार मिल रहा है जनता का, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जड़ें हिल रही है। तो आज ये हालात है कि ये अनर्गल वक्तव्य कर रहे हैं, कहीं कुछ भी बोल रहे हैं, कुछ भी नई नई सिगुफे ले आते हैं। निश्चित रूप से अरे भाई, इन्हें तो स्वागत करने चाहिए। जब भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं, आप भी कहते हो हाँ भारत जोड़ने चाहिए, तो भैया फिर क्या डर है? फिर क्या डर है आपको? फिर तो आपको स्वागत करने चाहिए, दो हाथ आगे बढ़ा के। निश्चित रूप से जनता आपको भी पसंद करेगी। लेकिन जिस तरह की भावना आप उड़ेल रहे हैं, जिस तरह की बातें ला रहे हैं, और जिस तरह की बातें हैं, क्योंकि आज मध्य प्रदेश के चारों ओर नहीं, बातें तो आपके मंच से हो रही हैं, वो तो पलटवार कर रहे हैं, तो ऐसी बातें हो क्यों रही हैं मंच से? हमारे मंच से किसने क्या बोल दिया? आपके मंच से ही बोला गया हिंदुत्व को लेकर कुरूप है हिंदुत्व, और भाजपा का हिंदुत्व कुरूप है। ये हिंदुत्व क्यों बीच में आ जाता है और फिर इसकी कुरूपता आप बताने लगते हैं? आप भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हैं, तब आप कहते हैं कि राजनीतिक नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं हमारी सरकार बन जाने दीजिए, कमलनाथ कहते हैं आपके साथ हम आए हैं, अब आप अपना भविष्य तय कर लीजिए। तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के साथ साथ आप वोट बैंक भी अपना स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ये तो बोल दीजिए। नहीं, हम क्यों बोल रहे हैं? ये तो भाजपा ही बोल रही है ना कि भैया पहले भारत जोड़ने की जगह कांग्रेस जोड़ो की बात करो। अब इन्हें डर काय का हो गया? भाई हम तो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा है। अब इन्हें ये तो बोलते थे कि पहले भारत जोड़ो की बात में करना, पहले कांग्रेस जोड़ो की बात करो। अब अगर ये सब चीजें आ गई सामने, अपने आप हो रही हैं, तो अब इनको तकलीफ हो गई। कांग्रेस हमेशा देश की एकता, अखंडता, सहिष्णुता, भाईचारे की बात करती है, देश के अंतिम व्यक्ति को मुख्यधारा में शामिल करने की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र आप देख लीजिए, सब सामने दिख रहा है। किस तरह के अनर्गल वक्तव्य दे रहे हैं यहाँ के जवाबदार लोग, निश्चित रूप से डरे सहमे हुए लोग हैं। और अब इनका अस्तित्व मध्य प्रदेश में खतरे में है। जितनी इनकी सीट है उससे आधी सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। ठीक बात। निश्चित रूप से आज जनता का जो जनादेश है कांग्रेस के लिए था, इन्होंने पिछले दरवाजे से सत्ता पर काबिज हुए थे। इन्होंने न केवल कांग्रेस की सीट पर छोड़ा मौका था, इन्होंने जनता के जनादेश पर भी छोड़ा मौका था। निश्चित रूप से आज जनता ललायत है इनसे दो हाथ करने के लिए, इनसे बदला लेने के लिए। इन्होंने जो जनादेश का अनादर किया था उससे इनको सबक सिखाने। बिल्कुल गोविंद मालू जी, देखिए भारत जोड़ो यात्रा के सह यात्री हैं आनंद तारण जी, और वहीं से हमसे सीधे जुड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि इतना विशाल जनसमूह मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को, सभी वर्ग समुदाय के लोग एकत्र हो रहे हैं, लेकिन आपके पेट में दर्द हो रहा है क्योंकि ऐसा कुछ कहा ही नहीं गया। फिर बीडी शर्मा, विश्वास सारंग और तमाम सारे नेता क्यों हमलावर हैं? क्यों कह रहे हैं कि हिंदुत्व को लेकर दोहरी नीति है कांग्रेस की और हिंदुत्व को लेकर तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है? हिंदुत्व को लेकर पहली बार कांग्रेस के नेताओं के ऐसे विचार नहीं है। खुद राहुल गांधी वाम मार्गी होकर कश्मीर की जगह कन्याकुमारी से यात्रा शुरू करते हैं। तमिलनाडु में एक पादरी कह जाते हैं जो भारत माता के बारे में पहले अनर्गल बात कर चुके हैं। हम तो किसी देवी देवता की बात नहीं कर रहे हैं, भारत माता की जय बोलने वालों के सामने भारत माता का मान मर्दन करने वालों के यहाँ पर आशीर्वाद लेने राहुल गांधी जाते हैं। श्रद्धा, निकिता, निधि, ऐसे कई सारे मामले हुए जिस पर क्यों नहीं बोलते। कौन सा हिंदुत्व आ गया? अब व्यक्ति से लड़ाई हो सकती है, नरेंद्र मोदी जी से लड़ाई हो सकती है, शिवराज सिंह चौहान जी से आप उनका अपमान करें, खूब करें, मंच से करें, लेकिन हिंदुत्व के अपमान को सहन नहीं करेंगे, न तो भारतीय जनता पार्टी न देश की जनता। आप हिंदुत्व को इतना गलीच मानते हैं तो वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? विदर्भ जल रहा था, देश जल रहा था, पाकिस्तान जब हम भारत से टुकड़ा हुआ तब देश पूरा लाशों से पट गया था। वर्ग संघर्ष, जाति संघर्ष, भाषाई संघर्ष देखने को मिला इन 10 सालों में। कहीं देखने को मिला देश में सांप्रदायिक दंगा। पूरे गुजरात में 17 दंगे हुए थे कांग्रेस के शासनकाल में, पूरे 5 साल में चिमन भाई पटेल के टाइम एक दंगा हुआ। ये भारत तोड़ने के लिए निकले कि जोड़ने के लिए निकले? भारत, हमने तो पहले ही स्वागत किया, भारत जोड़िए, बिल्कुल भारत को आपने तोड़ा है,
अब आप वोट जोड़िए और आप पश्चाताप करिए, लोगों के सामने माफी मांगिए, अपने नाना दादा दादी उनकी गलतियों की माफी मांगिए कि चीन को कैसे जमीन तश्तरी में परोस के दे दी, पाकिस्तान को भारत का मुकुट दे दिया आपने, और फिर वोट बैंक की राजनीति करने आ गए आप यहाँ और हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। फिर क्यों त्रिकोण लगाते हैं, क्यों मंदिर जाने का ढोंग करते हैं? जाइए मुल्ला मौलवियों के पास और जाइए काबा जाइए और कहीं चले जाइए, वेटिकन चले जाइए। हम सर्वधर्म संभाव, सर्व पंथ संभाव के लोग हैं। हम विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। हमको गाली बकिए, लेकिन हिंदुत्व को गाली सहन नहीं की जाएगी। आपके मंच से जिस ढंग से बात कह रहे हैं, एक वो प्रमोद कृष्णन आए थे इनके, वो किस तरह से भारत के इतिहास को लेकर और भारत के महापुरुषों को, यहाँ के जो आराध्य देवताओं को लेकर आप बात करते हैं। ठीक बात। आप तो राम को काल्पनिक मानने वाले लोग हैं। ये आप हमारे खिलाफ बोलिए, हम उसका स्वागत करेंगे। आप हमारी आलोचना करिए, हम स्वागत करेंगे, लेकिन सनातन धर्म के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व कोई एक जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हिंदू एक पद्धति है, जीवन पद्धति है। और जीवन पद्धति के खिलाफ इस्लाम आया 1500 साल पहले और 2200 साल पहले आया ईसाई धर्म, लेकिन ये 5000 10,000 साल पुराना सनातन धर्म है। आर्यव्रत था। पढ़िए इतिहास, देखिए, आंखें खोलिए। अब भी अगर आंखें नहीं खुलेगी तो ये भारत जोड़ो की जगह भारत तोड़ो सिद्ध हो जाएगा। ठीक बात। टीएन मनीष जी, देखिए मालू जी ने अपनी बात रखी है कि मंच से इस तरीके का हिंदुत्व को लेकर, या ये कहा जाए कि हिंदुत्व कुरूप है, हिंदुत्व को इसके खिलाफ राहुल गांधी आगे आ रहे, तो समझ में नहीं आता कि ये मौका क्यों दे देते हैं कांग्रेस के लोग। जब आप उत्साहित हैं और जब आपको लग रहा है कि हम राहुल गांधी हमारे आ रहे हैं, तो हमने बहुत एक अरेंजमेंट जो किया है उसकी तारीफ भी देखिए राहुल गांधी ने कर दी, लेकिन बीच में एक मौका मिला, अब भाजपा हमलावर, अब पूरा सब कुछ ऐसा हो जाता है कि जैसे कंट्रोवर्शियल सिर्फ एक ही चीज हो। क्यों ऐसा बार बार होता है? हमने कई बार देखा कांग्रेस बहुत अच्छा करने का प्रयास करती है और एक शॉर्ट बॉल पर सीधा कैच दे देती है। 12 नवंबर को इसी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार ने भी फेयर एंड लवली क्रीम के नाम के साथ हिंदुत्व की तुलना की थी और हिंदुत्व को लेकर कटाक्ष किया था। तो ये कोई पहला मौका नहीं है। और दूसरी बात ये कि जयराम रमेश जैसे सीनियर नेता वहां मौजूद, राहुल गांधी खुद मौजूद। मेरा कहना है कि आप जो है भावनाओं के अतिरेक वाली राजनीति से आखिर कौन सा मध्य प्रदेश में क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय जो राजनीति की जो दिशा और गति है, उसमें इस तरह की जातीयता या बहुसंख्यक समाज को लेकर के इस तरह के कटाक्ष की मुझे नहीं लगता कि एक अच्छे सशक्त मजबूत विपक्ष को इस तरह करने की जरूरत होनी चाहिए। इतनी पुरानी पार्टी है, आपकी यात्रा निकल रही, राजनीति का यात्राओं का बहुत बड़ा इतिहास है। हिंदुस्तान में यात्राओं ने क्रांति ला दी, कई तरह के बदलाव कर दिए, एक बहुत बड़ा इतिहास है। उस अतीत को देखिए, उस हिसाब से अगर ये चलते हैं तो बहुत अच्छा मुझे लगता है कि हो सकता है। लेकिन ये जो इस तरह का जो घटनाक्रम हो रहा है, इस तरह की जो बयानबाजियां हो रही है, उससे कोई बहुत बड़ा चमत्कार होगा या कुछ इसमें ये साबित हो जाएगा कि हम तुष्टीकरण करेंगे? आखिर आपका इशारा क्या है? एक बात तो ये, और दूसरी बात ये कि जब यात्रा चल रही है, सब कुछ अच्छा है, आपके साथ में लोग भी जुड़ना चाह रहे हैं, अलग अलग स्तर के लोग जुड़ रहे हैं, आप अपनी बात रखते आ रहे हैं, तो उसमें ये बीच में मुद्दा कहाँ से आ गया? ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि आखिर इसके पीछे मंतव्य क्या है। आपने सही कहा कि छोटी सी एक शॉर्ट बॉल पर जो है आप पूरे किए धरे पर पानी फेरने वाला जिस तरह से बात हम कह सकते हैं, तो वो माहौल बनाने की कोशिश है। और इसमें कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी को मुखर होने का मौका कांग्रेस ने दे दिया। भाजपा इस मुद्दे पर निश्चित आप मानिए कि मुखर होगी ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक ऐसा अवसर आ गया। भाजपा ने जिस तरह से हिंदी पट्टी पर अभी जो ये यात्रा अब चल रही है, तो हिंदी पट्टी पर मध्य प्रदेश वो राज्य जहां पर अब चुनाव का मुहाना है, 2023 में जनता के दरवाजे पे जा रहा है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी खुद जो है अपने स्तर पर
इस बात को लेकर के पूरी तरह से प्रयास रही है शुरू से सियासी तौर पर कि भारत जोड़ो यात्रा को कैसे कमतर आका जाए जनता के बीच में, क्या ऐसा किया जाए कि भारत जोड़ो यात्रा का जो एक व्यापक दृष्टिकोण में हम देखें कि कोई कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनेगा या उसमें कोई परिवर्तन आएगा, उसको लेकर के उसको कमतर साबित करने के लिए भाजपा पूरी तरह से लगी रही। जनजाति जो पूरा जो माहौल अभी बन रहा है, जिस तरह से अभी आप देखिए कि टंट्या मामा से लेकर के और बिरसा मुंडा जी से लेकर के तमाम जिस तरह के आयोजन हो रहे हैं, शिवराज जी खुद जिस तरह से लगातार सक्रिय होकर के और मैदान में है, तो मुझे लगता है कि ये जो एक मुद्दा दे दिया है, अब भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में कोई भी लूज बॉल पर किस तरह से खेलना है, ये उसके नेता को आता है बिल्कुल। आनंद तारण जी, लगातार सक्रियता से भारतीय जनता पार्टी के आप देखिए कितने बयान आ गए एक के बाद एक, तो ये तो अब चलेगा। तो आखिर कांग्रेस जो है वो कहाँ किस वर्ग को क्या संदेश इस तरह की बात करके देना चाह रही है। और दूसरी बात ये कि कन्हैया कुमार जी ने ये भी कहा कि हिंदुत्व राजनीतिक है। ठीक है, चलिए आनंद तारण जी, देखिए टीएन मनीष जी ने बहुत सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं कि जब राम उस मंच पर बैठे थे, दिग्विजय सिंह जी बैठे थे, यही बात भाजपा के नेता कह रहे हैं। आपने जो अरेंजमेंट किया उसमें देखिए राहुल गांधी ने आपकी खुले दिल से प्रशंसा की कि हम मध्य प्रदेश की कांग्रेस को ए ग्रेड देते हैं, तो ए ग्रेड तो A+ ग्रेड तो आपको मिल गया, क्योंकि जो आयोजक हैं उनका उत्साह तो बढ़ गया। अब उत्साहित होकर ये ऐसे बयान कि थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए और भाजपा हमलावर हो जाए। और दूसरी बात देखिए, राहुल गांधी खुद कभी सावरकर की बात करते हैं, कभी आरएसएस को आड़े हाथों लेते हैं। क्यों? आखिर इस तरफ आपका एजेंडा तय नहीं है कि बिल्कुल तयशुदा है, उसी तरह बोल रहे हैं राहुल गांधी? देखिए, राहुल गांधी ने जो बोला है वो अपनी जगह सत्य है। इतिहास को हम झुटला नहीं सकते, जो इतिहास में लिखा है वो तो बना हुआ है, उसे तो याद दिलाना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बार बार कहा की बातें ले आए। अरे भाई, आज आप बात करिए, अगर आपने कुछ काम किया तो विकास की बात कीजिए। हमने ये विकास किया, मध्य प्रदेश के विकास की बात नहीं है, विनाश की बात बता दो भैया कि विनाश ये किया है। पता, आज ये हालात है, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि इनके पास कोई विकास है नहीं है। इन्होंने जो विकास के नाम पर काम किया वो उनको ध्वस्त होते हुए हमने देखा। तो बांध बनाया तो वो टूट गया, इन्होंने रोड बनाया तो वो टूट गया। तो कितना भ्रष्टाचार है। उन्होंने बोला था मैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो आज तो चारों तरफ खाने ही खाने की बात है। आज जो हमारे आदरणीय मालू जी बैठे, अगर इन्हें भी कोई काम करवाना होगा ना, कोई शासकीय काम, तो इन्हें भी पैसे देना पड़ेंगे, इनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी पैसे देना पड़ेंगे। बिना पैसे के अच्छा काम भी नहीं होगा। तो आज ये जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं, ये डरे हुए सहमे हुए लोग हैं। और आने वाले, मैंने अभी आपसे क्या बोला था कि इनकी जितनी सीटें उससे आधी सीटें भी नहीं आएंगी अगले चुनाव में, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने जनादेश पे डाका डाला है, जिस तरह से जनता की पीठ पे छुरा भोंका है, तो आने वाले समय में जनता इनको सबक सिखाएगी। और ये आप कितनी बातें बोलते हैं, इससे होने जाने वाला कुछ नहीं है। ये कितने ही वर्ग डाले जनता को। देखिए, हम सब लोग मंदिर मार्गी है, सब मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, सब पूजा का पाठ करते हैं। तो ये जो हिंदुत्व की परिभाषा कांग्रेस को ना बता, ये कौन से सर्वराष्ट्रीयता की बात करते हैं, सर्वराष्ट्रवाद की बातें करते हैं। ये बताएं कि इनके राष्ट्रीय कार्यालयों में कब झंडा फहराया गया? देश आजाद हुआ था 1947 में, इन्होंने झंडा कितने साल बाद फहराया? तो ये देश की एकता अनेकता की बात ना करें। ये तो मुखबिर की परंपरा के लोग हैं। ये केवल मुखबरी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये अंग्रेजों के पिट्ठू है, अंग्रेजों के गुलाम है। अंग्रेजों के जिस तरह से हम देखते हैं थानों में मुखबिर रहते, ऐसे ही ये अंग्रेजों की मुखबरी करते थे। तो ये मुखबरों की जमात है। ये देश के हित के काम नहीं है, ये जनता के हित के लोग नहीं है। ये कुछ भी बोलते हैं, ये कांग्रेस के बारे में अलग बात कर रहे हैं। आज सब चीजें साफ हो गई है। नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि 2 करोड़ नौजवानों को प्रतिवर्ष नौकरी दूंगा, कहाँ है? अरे मुद्दे की बात करो भाई, मुद्दे की बात करो। नहीं, मालू जी ये कह रहे हैं, आनंद तारण जी, कि जो अभी बोला गया है, कन्हैया कुमार ने बोला हिंदुत्व राजनीतिक है, अभी जो बोला गया हिंदुत्व कुरूप है और हिंसक है, इसके खिलाफ राहुल गांधी आए हैं। तो क्या ये इनके मायने तो बता दें। हम भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, हम देश को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम आत्माओं को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम व्यक्तियों को जोड़ने की बात कर रहे हैं, और जोड़ने आ गए जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम धर्म को जोड़ने की बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे को सबसे जोड़ने की बात कर रहे हैं। और ये विघटनकारी लोग हैं, ये विघटनकारी लोग हैं जो इस तरह की बातें करते हैं। हम सबके सम्मान की बात करते हैं, हम सबको साथ रखने की बात करते हैं, हम प्रेम की बात करते हैं,
मालू जी की सुन लें थोड़ा, मालू जी कुछ बोल रहे हैं। मालू जी बोलिए। पापों का प्रायश्चित करने आए हो। हम सबके साथ की और सबके विकास की बात कर रहे हैं। ये छदम लोग हैं, ये छदम बाजी बात करते हैं। नहीं, मालू जी का विश्वास हम लोग हैं। मालू जी बोलिए। जी मालू जी। देखिए महेंद्र जी, जी सबसे बड़ी बात यह है कि किन लोगों को साथ में लेके हम चल रहे हैं, उससे रिफ्लेक्ट हो रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हैं देश में, और आपकी मंशा क्या है, मानसिकता क्या है। आप भारत तोड़ने वालों को साथ रख रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और उसके कारण वो पॉपुलर हुआ। पॉपुलर कैसा, नकारात्मक पॉपुलरिटी हुई, उसको आप साथ में रख के घूम रहे हैं। वो कह रहा है हिंदू राजनीतिक है, दूसरे कह रहे हैं हिंदुत्व तो छद में है, कोई क्या बोल रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वोट बैंक की राजनीति बार बार आकर पटल पे आती है। वास्तव में तो ये भारत जोड़ने की बजाय ये कांग्रेस के जो वोट बैंक टूट चुका है उसको जोड़ने के लिए निकले हैं, और फिर वही राग अलापना चालू कर दिया है वोट बैंक का। आरएसएस को भी निशाने पर ले रहे हैं राहुल गांधी। इनसे पूछिए, आरएसएस को ले निशाने पर, सावरकर को भी ले निशाने पर। सावरकर का बलिदान इतना ज्यादा है, कांग्रेस के ये जितने आका मानते उनका एक का भी नहीं था। नेहरू जी के लिए तो मोतीलाल नेहरू गए थे उनको छुड़वाने, माफी मंगवाने, वो भी इतिहास में दर्ज है, उसकी बात नहीं चाहिए। काले पानी की सजा हुई क्या जवाहरलाल नेहरू को या इनके नेताओं को, किसी को? सरदार पटेल के साथ क्या अत्याचार किए, अन्याय किया, ये पूरा देश जानता है। देखिए, केवल नेहरू जी ने हाईजेक करने के लिए, सत्ता पिपासु नेहरू ने देश को बर्बाद कर दिया, देश के टुकड़े करा दिए, लॉर्ड माउंटबेटन और लेडी माउंटबेटन की गोद में बैठकर। ये है इनका तो अब भाजपा का स्टैंड क्या होना चाहिए मालू जी, क्या होगा? जनता पार्टी का सीधा स्टैंड है। भारत की एकता अखंडता के खिलाफ कोई बात करेगा, भारत को तोड़ने की कोई बात करेगा, भारत की संस्कृति सभ्यता के साथ खेलने की और उसके साथ छेड़छाड़ करने की बात करेगा, उसको हम नहीं छोड़ेंगे। हम देश भर में अलग जगाएंगे। हम लोकतांत्रिक लोग हैं, हम ऐसी हिंसा में भरोसा नहीं करते हैं। ये श्रद्धा वालकर के बारे में क्यों नहीं बोले, जिसके 35 टुकड़े करके फेंक दिए? निकिता तोमर के बारे में क्यों नहीं बोले? एक लड़की 13 साल की सिवनी के पास जा रही थी बाल दिवस पर स्कूल, उसका अपहरण करके उसके साथ दुष्कर्म किया किसी आतताई ने, उसके बारे में नहीं बोलते ये लोग। क्यों नहीं बोलते उसके बारे में? बाकी तो मोमबत्ती लेके घूमते। ठीक बात बताइए जी तारण जी। करवाते हैं ना, आपसे बनता, आप करिए ना, कानून का पालन करवाइए ना। वो भोपाल में एक गरीब लड़के को लिए बोला था हम तुमको नौकरी दिलाएंगे, उसका क्या किया इन्होंने? राहुल गांधी ने आज राहुल गांधी ने कलावती के घर झोपड़ी में गए थे, उसको आश्वासन देके आए थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली। ये हालत है इनकी। अब मालू जी बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं आपसे। मालू जी, सरकार आपकी है, कार्रवाई आपको करनी चाहिए, आपको देखना चाहिए। और हम तो कर ही रहे भाई, आप उसका निंदा करो, मुद्दा उठाओ ना, हम भी तो कह रहे हैं इस मुद्दे को उठाइए आप। हमारी सरकार यदि हमारी सरकार ने उसमें कोई कोताही बरती तो आपको इस मुद्दे को उठाना चाहिए। आप तो इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। अरे सरकार आपकी है, पर बात ही नहीं कर रहे हैं कि किसी ने लव जिहाद पर बात नहीं कर रहे हैं, किस तरह से। सुनिए आनंद तारण जी, मालू जी का ये कहना है कि अगर आप भी तो मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, आप भी तो बिल्कुल नब्जों को छेड़ रहे हैं, आप भी तो उन तारों को छेड़ रहे हैं जो कम से कम लगता है कि ये एक कैटेगरी या कम्युनिटी से रिलेटेड है। टीएन मनीष जी अभी काफी देर से सुन रहे हैं। टीएन मनीष जी, जरूरी है कि अब कांग्रेस कहती है कि विकास के मुद्दों पर भाजपा बात नहीं करती, तो विकास के मुद्दे कहीं नजर आए? अभी 2 दिन की जो पदयात्रा हुई है या भारत जोड़ो यात्रा हुई है, सिर्फ राहुल गांधी ने बोला है कि हम महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरीके से भय का वातावरण है उसके खिलाफ निकाल रहे हैं। लेकिन जब वो भाषण देते हैं, जब वो संबोधित करते हैं तो सावरकर की बात करते हैं, जब वो संबोधित करते हैं तो आरएसएस की घेराबंदी करने लग जाते हैं। क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस के अधिकृत ट्विटर हैंडल पर भी संघ के गणवेश को जलता हुआ दिखाया गया था। ये भी ताजा मामला है। तो ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा जो निकाली जा रही है, उस भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस को ये बताना होगा कि भारत कहां कहां से टूटा है ताकि उसे जोड़ा जाए। तो कांग्रेस कैसा भारत चाह रही है? क्या कांग्रेस ऐसा भारत चाह रही है जहां पर बहुसंख्यक समाज की भावनाओं को आहत करते हुए इस तरह के बयान दे करके क्या भारत जुड़ेगा? क्या
क्या ये विघटन का निशानी नहीं है? क्या ये सामाजिक समरसता पर किसी तरह से 100 साल से अधिक पुरानी पार्टी के द्वारा किया जा रहा ऐसा कृत्य है जिसका समर्थन होना चाहिए? आज किसी पार्टी से मतलब नहीं है मेरा, हम लोग पत्रकार हैं, लेकिन आप ये बताइए कि समाज में आखिर कांग्रेस जैसा पुराना दल जो ये कहता है कि आजादी में आहुति दी गई, कुर्बानियां दी गई और आजाद कराए देश को, दम भरते हैं कांग्रेस के लोग, बिल्कुल ठीक है, करते हैं आप, अच्छी बात है, लेकिन आपने उस गांधीवाद को, उस पूरी तरह से आपका जो वैचारिक धरातल था, उसको आप आखिर क्यों खोते जा रहे हैं? आपको ये पता ही नहीं आपको करना क्या है। आप ये देखिए कि 4 नेता 4 स्तर पर एक मुद्दे पे 4 बयान देते हैं, क्योंकि कांग्रेस को पता ही नहीं होता कि करना क्या है, कोई एक राय नहीं है। तो ऐसी स्थिति, और फिर उसके बाद इस तरह के बयान दे करके आखिर कौन सा भारत जोड़ने का कार्यक्रम पूछ ले रहे हैं, अभी जुड़े हुए हैं आनंद तारण जी, कैसा भारत चाहते हैं आप? टीएन मनीष जी कम से कम एक सवाल तो पूछ ही रहे हैं कि आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। मनीष जी, हम जो बात कर रहे हैं, हमने हमेशा भारत की एकता अखंडता की बात की है, भारत की संप्रभुता की बात की है, आपसी भाईचारे की बात की है, उन सबको जोड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अनर्गल वक्तव्य देती है, बार बार झूठ बोलती है और बार बार फरेब की राजनीति करती है, जनता को दिग्भ्रमित करती है, जनता को हिंदू मुसलमान में बांटती है और खुद राज करती है। सत्ता का सुख भोगने के अलावा इनके पास कुछ नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा जोड़ने की बात की है और करते रहेंगे, और निश्चित रूप से उस पर हम पूरे उतरेंगे। और जहां तक मध्य प्रदेश का बात है, मध्य प्रदेश में हम सब मिलकर शांति का माहौल बनाएंगे, जो शांति का टापू मध्य प्रदेश कहलाता था। निश्चित रूप से आने वाले समय में कांग्रेस की एक जनता की सरकार बनेगी और हम फिर पुनः उस बात को प्रमाणित करेंगे, क्योंकि सरकार देखिए कांग्रेस की बनेगी, आनंद तारण जी कह रहे हैं, मालू जी, और फिर बनाएंगे हम मध्य प्रदेश अच्छा, और भारत कैसा बनाना चाह रहे हैं वो बता ही रहे हैं। मैं एक आधे मिनट की बात करूंगा जी, कि यदि अखंड भारत का पुराना नक्शा लेकर राहुल गांधी चलते हो तो जी लगता है मालू जी से हमारा संपर्क टूट गया। फिलहाल समय की कमी के कारण हम तीनों से आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया टीएन मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आनंद तारण जी जुड़ने के लिए, और बहुत शुक्रिया गोविंद मालू जी जुड़ने के लिए आपका। तो देखिए मुद्दा वही है कि जब हिंदुत्व की बात होती है या कोई मंच से कुछ भी बयान देता है तो भाजपा कितनी हमलावर होती है, ये एक बयान के बाद कैसे और बाकी बयान आए हैं उससे हमने देख ही लिया है। किसने क्या तर्क दिए वो भी आपने सुन लिया। कांग्रेस के जो नेता हैं, अधिकृत नेता हैं, उनके बयान आपने सुनी लिए, उनके वक्तव्य आपने सुनी लिए। भाजपा के नेता क्या कह रहे हैं वो भी आपने सुना। तो अब ये जो एक बयान आया है या हम कहें मंच से जो बातें की गई हैं और उस पर दिग्विजय सिंह और जयराम रमेश जैसे वरिष्ठ कांग्रेसी बैठे थे और उसके बाद भाजपा जिस तरीके से हमलावर हुई, तो अब देखते हैं कि ये लड़ाई कहां तक जाती है, क्योंकि हिंदुत्व को कुरूप उग्र कहने के बाद ये आक्रोश भाजपा नेताओं का उमड़ा है। कोई भी सियासत में एक बात कितनी लंबी या कितने दूर तक जाती है, ये एक उदाहरण है। अब और देखते हैं, अभी तो 2 दिन ही हुए हैं भारत जोड़ो यात्रा को, आगे आगे देखिए होता है कि हम भी आपको बताएंगे और अगर कोई मुद्दा होगा तो उस पर बहस भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन डीएनए एजेंडा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।